हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। बोधन टाउन में दफा 144 नाफिज, कमिश्नर पुलिस निजामाबाद का दौरा, सूरत हाल का लिया जायजा। तेलंगाना के बोधन टाउन में शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब करने के मसले पर पैदा होने वाली कशीदगी के बाद पुलिस ने दफा 144 नाफिज कर दिया है। इतवार को बोधन में इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब अम्बेडकर चौराहे पर बीजेपी और शिवसेना के कारकुनों ने गैर कानूनी तौर पर शिवाजी के मुजस्समे को नस्ब कर दिया, जिसके खिलाफ मुकामी अखिलियतों की कसीर तादाद अम्बेडकर चौराहे पर जमा हो गई और शिवाजी के मुजस्समे को निकाल देने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। इसके जवाब में अक्सरियती तबके के सैकड़ों अफराद भी वहां पहुंच गए और दोनों ग्रुपों ने एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए और पथराव किया। ताहम पुलिस ने बरवक्त मदाखिलत करते हुए लाठीचार्ज के जरिए दोनों ग्रुपों को मुंतशिर करने की कोशिश की, जिसमें नाकामी पर पुलिस ने आंसू गैस के शेल बरसाते हुए हुजूम को मुंतशिर कर दिया और इलाके में पुलिस की भारी जमीयत तैनात कर दी गई है। इस वाक़े के बाद कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के आरना गा राजू और ज्वाइंट कमिश्नर ने बोधन टाउन का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया और बोधन में दफा 144 नाफिज करने का ऐलान किया। फिलहाल बोधन में हालात मामूल पर आ गए हैं। पुलिस ने दोनों तबकात को मशवरा दिया कि वो अफवाहों पर तवज्जो न दें। राजा सिंह एहतियाती तौर पर हिरासत में, बीजेपी के रुकन असेंबली टी राजा सिंह को कल अलवाल में एहतियाती हिरासत में ले लिया गया। राजा सिंह राजन्ना सिलसिला जिला का दौरा करके बीजेपी कारकुनों से मुलाकात करना चाहते थे। ये कारकुन टीआरएस कारकुनों के साथ टकराव में जख्मी हो गए थे। पुलिस ने अलवाल में उनका काफिला रोककर इन्हें हिरासत में ले लिया। अमेरिका में तेलंगाना के वजीर IT KTR का शानदार इस्तकबाल। लॉस एंजल्स पहुंचने पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले NRIs, TRS कारकुनों और दिगर ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए उनको तहनीत पेश की है। तेलंगाना में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी के मौक़े हासिल करने के निशाने के साथ अमेरिका के दौरे पर पहुंचे रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव का लॉस एंजल्स में इस्तकबाल किया गया। वो गुज़िश्ता रोज़ हैदराबाद से रवाना हुए। लॉस एंजल्स पहुंचने पर तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले NRIs, TRS कारकुनों और दिगर ने उनका शानदार इस्तकबाल करते हुए उनको तहनीत पेश की। उस्मानिया हॉस्पिटल के लिए 10 करोड़ रुपए हुए मंजूर। हुकूमत तेलंगाना उस्मानिया हॉस्पिटल की तरक्की और बुनियादी सहूलतों की फराहमी के साथ गरीब आवाम को मौसर तिब्बी खिदमत फराहम करने के लिए 10 करोड़ 14 लाख रुपए मंजूर किए हैं। नेशनल एग्रेडिशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स के कवायद के मुताबिक उस्मानिया हॉस्पिटल्स के चंद मनसूबों के अलावा दूसरे तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए 10 करोड़ 14,67,437 रुपए मंजूर किए गए हैं। हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट बी नागेंद्र ने बताया कि 6 करोड़ रुपए आरोग्यश्री स्कीम के लिए और 4 करोड़ 14,67,437 रुपए हॉस्पिटल को कॉर्पोरेट ट्रस्ट में तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में भारी फीस वसूली। प्राइवेट स्कूलों में फिर दाखिलों का अमल जोरों शोर के साथ शुरू हो गया है। हालांकि महकमे तालीम की जानिब से अहकाम जारी किए गए हैं कि स्कूल्स की जानिब से फीस में गुज़िश्ता साल की फीस से 10% से ज़्यादा इजाफा किया जाए। ताहम कई प्राइवेट स्कूल 20% तक इजाफे के साथ भारी फीस चार्ज कर रहे हैं। हैदराबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के मेंबर्स ने प्राइवेट स्कूलों से सवाल किया कि हर साल स्कूल फीस में इजाफा करने की क्यों ज़रूरत होती है। अगर वो फीस में इजाफा कर रहे हों तो ये मुनसिफाना होना चाहिए। ट्यूशन फीस और डोनेशन के नाम पर भारी रकूमत वसूल की जा रही हैं। एक औसत दर्जे के स्कूल में भी सालाना 60 से 80,000 रुपए फीस चार्ज की जा रही है। कॉर्पोरेट स्कूलों में तो ये 1 लाख रुपए से भी ज्यादा होती है। एसोसिएशन के ज्वाइंट सेक्रेटरी वेंकट साईनाथ ने कहा है कि 3 साल के लिए फीस का तयन होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स हर साल फीस में इजाफा करते हैं। इसका तदारुक होना चाहिए। हुकूमत की जानिब से कायम करदा फीस रेगुलेशन कमेटी और सब कमेटी सिर्फ नाम की खातिर है, क्योंकि इसकी जानिब से आवाम को लूटने वाली प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। चीफ मिनिस्टर केसीआर और वज़रा पार्टी के साथ हुई इमरजेंसी मीटिंग। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कल अपने फार्म हाउस में वज़रा पार्टी के अहम कायदीन और ओहदेदारों की इमरजेंसी मीटिंग तलब करके रियासत और कौमी मसाइल का जायजा लिया। मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुहिम शुरू करने और पार्टी कैडर को किसी भी हालत का सामना करने के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई। रियासत में वस्त मुद्दत इंतखाबात की क़यास आ रहियों के दरमियान चीफ मिनिस्टर की जानिब से तलब करदा इमरजेंसी इजलास सियासी हलकों में मौजू बन गया है। सरकारी नौकरियों के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 10 बरस की नरमी। तेलंगाना हुकूमत ने जियो जारी कर दिया। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल के लिए ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की हद उम्र में इजाफे से मुताल्लिक जियो जारी कर दिया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने रियासती असम्बली में 80,039 जायदादों पर रास्त तकर्रुरी का ऐलान करते हुए कहा था कि ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार नौजवानों को इन जायदादों के हुसूल के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र में 10 बरस की नरमी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि एकसा खिदमत जैसे महकमे पुलिस के सिवाय दिगर ओहदों के लिए हद उम्र OC के लिए 44 बरस, BC SC ST के लिए 49 बरस, जिस्मानी माजूरीन के लिए 54 बरस और साबिक फौजियों के लिए 47 बरस होगी। हुकूमत ने 18 मार्च 2020 में उम्मीदवारों की हद उम्र को 34 साल से बढ़ाकर 44 साल करते हुए जियो जारी किया था। आज इसी जियो को 18 मार्च 2024 तक तोसी दी है, जिसके मुताबिक आइंदा 2 साल तक सरकारी मुलाजिमतों के हुसूल के लिए उम्मीदवारों की हद उम्र 44 साल होगी। तेलंगाना में आज और पीर को गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकशी। तेलंगाना में आज इतवार और पीर को गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकशी की गई है। जुमा की सपहर हैदराबाद समेत रियासत के कई मुकामात पर बारिश हुई और मौसम अबर आलूद और सर्द हो चुका है। रंगारेड्डी, वखाराबाद, जगत्याल, सिरसिल्ला, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनपत्री और जोगोलंबा, गदेवाल अजला में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
टीआरएस मुकन्ना पार्टी की 21 मार्च को होगी इमरजेंसी मीटिंग। एहतजाजी हिकमत अमली इसमें तैयार होगी। चीफ मिनिस्टर और वज़रा की वज़ीर आज़म से मुलाकात का भी है इम्कान। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 21 मार्च को तेलंगाना भवन में टीआरएस मुकन्ना पार्टी का इजलास मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। इजलास में अरकान असम्बली, अरकान कौंसिल, टीआरएस रियासती आमिला के अरकान, अजला सुदूर, जिला परिषद सुदूर नशीन, डीसीसीबी, डीसीएमएस सुदूर रेतु बंधु समिति के अजला को लाजमी शिरकत करने की चीफ मिनिस्टर ने हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने बताया कि पीर को 11:30 बजे दिन पार्टी हेडक्वार्टर पर मुनक़्क़िद होने वाले इजलास में एगी के सीजन में तैयार होने वाली धान की फसल को खरीदने के लिए मरकजी हुकूमत पर दबाव डालने एहतजाजी हिकमत अमली तैयार की जाएगी, जिसमें धरने, एहतजाज वगैरह शामिल रहेगा। लेजिस्लेटिव पार्टी के इजलास के बाद चीफ मिनिस्टर वज़रा का एक वफ्द दिल्ली पहुंचकर धान की खरीदी के लिए मरकजी वज़रा से नुमाइंदगी करेगा। जरूरत पड़ने पर वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त भी पेश करेगा। आंध्र प्रदेश में 2 कानों के बगैर बच्चे का जन्म। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक खातून ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया जिसके दोनों कान नहीं हैं। विशाखापट्टनम जिले के वनाबगनी गांव से ताल्लुक रखने वाले नागमनी नामी खातून ने इस बच्चे को जन्म दिया। नागमनी को इस महीने की 18 तारीख को जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में दाखिल कराया गया था। इसने इसी रात को यह बच्चा जन्म दिया। वालिदैन सुबह बगैर कानों के पैदा होने वाले बच्चे को देखकर रो पड़े। यह बच्चा उनका दूसरा बच्चा है। डॉक्टरों ने बताया है कि बच्चा फिलहाल सेहतमंद है। इसे बेहतर इलाज के लिए विशाखापट्टनम के जीएच मुंतकिल किया गया। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट शंकर प्रसाद ने कहा कि इस तरह के बच्चों की पैदाइश बहुत कम होती है। हिजाब केस का फैसला सुनाने वाले 3 जजेस को जान से मारने की धमकियां देने के इल्जाम में तमिलनाडु से 2 अफराद हुए गिरफ्तार। जजेस को वाई कैटेगरी सिक्योरिटी फराहम करने चीफ मिनिस्टर कर्नाटका ने किया ऐलान। कर्नाटका हाईकोर्ट के 3 जजेस बशमूल चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकियां देने के सिलसिले में कर्नाटका पुलिस ने तमिलनाडु से 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने तालीमी इदारों में हिजाब पहनने की इजाजत देने की दरख्वास्तों को खारिज कर दिया था। बताया जाता है कि गिरफ्तार होने वाले 2 अफराद का ताल्लुक तमिलनाडु तौहीद जमात से है। वो इस तंजीम के कारकुन बताए गए हैं। पुलिस जराये के मुताबिक जजेस को जान से मारने की धमकियां देने के इल्जाम में जिन 2 अफराद को हफ्ते की रात गिरफ्तार किया गया था, उनकी शनाख्त रहमतुल्लाह और जमाल मोहम्मद उस्मानी की से हुई है। रहमतुल्लाह को तिरुनील वैली से और एस जमाल मोहम्मद उस्मानी को थांजूर से हिरासत में लिया गया। दोनों गिरफ्तारियां हफ्ते की रात को अमल में आई। ये गिरफ्तारियां कर्नाटका और तमिलनाडु में मुल्जिमान के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत के बाद की गई। इन दोनों के खिलाफ जान से मारने की धमकी, मुजरिमाना धमकियां, गाली गलौज का इस्तेमाल और अमन की खिलाफ वर्जी के साथ साथ फिरकावाराना हम आहंगी को मुतासिर करने जैसे इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इसी दौरान कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बिस्वराज बोब्बई ने जान की धमकियों का सामना कर रहे 3 जजेस को वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम करने का ऐलान किया है। डीजल की कीमत में 25 रुपये फी लीटर का इजाफा, लेकिन रिटेल कंज्यूमर्स मुतासर नहीं। असेंबली इंतखाबात खत्म होने के बाद से ही इम्कान जाहिर किए जा रहे थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा हो सकता है, और आज इस ताल्लुक से एक बड़ी खबर सामने आई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बल्क यूजर्स यानी ठोक सारिफिन को जोरदार झटका देते हुए डीजल की कीमत में फी लीटर 25 रुपये का इजाफा कर दिया है। हालांकि रिटेल कंज्यूमर्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल पंप पर खुर्दा सारिफ के लिए डीजल की कीमत में कोई इजाफा नहीं किया गया है। मस्जिद नबवी में नमाज के दौरान मुसल्ली की रूह परवास। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी में जुमे के दिन हालत नमाज में सज्दे के दौरान एक शख्स की रूह परवास कर गई। अल मरसद वेबसाइट के मुताबिक तस्वीर में देखा जा सकता है कि एक नमाजी सजदे की हालत में था और इसी दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। सिक्योरिटी एहलकारों ने फौरी तौर पर जाए नमाज से मैयत को ढक दिया। बाद अज़ा तदफीन के लिए जाया गया। सोशल मीडिया सारिफिन ने इस हवाले से जज्बाती तासुरात का इजहार किया है। रूस ने यूक्रेन के स्कूल पर की बमबारी, 400 लोगों के मलबे में दबने का अंदेशा। यूक्रेन हुकूमत ने कहा है कि रूस की फौजी ने मारपुल शहर में एक स्कूली इमारत पर जबरदस्त बमबारी की है। इस इमारत में तकरीबन 400 जंग मुतासरीन ने पनाह ली हुई थी। रूस के मिसाइल ने जैसे ही इमारत को निशाना बनाया, इमारत पूरी तरह मुनहदम हो गई। हमले में इमारत में मौजूद 400 लोगों के दबने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। दुनिया के 10 इंतहाई खतरनाक वायरस। कोविड-19 का वायरस मुताद्दी है और बहुत तेजी से इंसानों में फैलता है। कोरोना वायरस की इस किस्म से इंसानी मौत का खतरा बमुकाबला दूसरे वायरस से किसी हद तक कम है। दुनिया की 10 इंतहाई खतरनाक और मुहलिक वायरस जिनकी लपेट में आने से इंसानी जान के ज़ाया होने का इम्कान बहुत ज़्यादा होता है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।